गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों के लिए मैंने कल 30 करंट अफेयर पढ़ाया था, तो आज फिर एक बार फिर से 30 करंट अफेयर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नई स्कूल बैग नीति 2020 के तहत कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के स्कूल बैग का भार उनके शरीर के वजन के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? 10%। दूसरा क्वेश्चन है, इसरो द्वारा दिसंबर 2020 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV C50 किस संचार उपग्रह का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया गया है? CMS-01 के तहत किया गया है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए इको ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो यह किया गया है नैनीताल में, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। आज का चौथा क्वेश्चन है, भारत ने 2 फरवरी 2021 को कहां पर देश के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र को स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया है चेन्नई में। पांचवा क्वेश्चन है, मेघालय का वह जिला जहां पूर्वोत्तर का पहला विशेष अदरक प्रसंस्करण संयंत्र पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो यह किया गया है री भोई जिला, जो कि मेघालय में पड़ता है। छठा क्वेश्चन है, मार्च 2020 में भारत को पड़ोसी देश श्रीलंका के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किस बंदरगाह को विकसित करने का ठेका मिला है? तो ये मिला कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को। सातवां क्वेश्चन है, भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2022 की जगह करेगा वर्ष 2023 में। आठवां क्वेश्चन है, विश्व इकोनॉमिक फोरम के 36 वैश्विक शहरों की सूची में शामिल भारत के 4 शहर कौन कौन से हैं? तो वो हैं बेंगलुरु, फरीदाबाद, हैदराबाद और इंदौर। नौ क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2020 को किस वरिष्ठ IAS अधिकारी ने लोकसभा और लोकसभा सचिवालय के महासचिव का पद ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया है उत्पल कुमार सिंह ने। 10वां क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में किसे एशिया एवं प्रशांत के विश्वविद्यालयों के संघ का वैश्विक उपाध्यक्ष चुना गया है? तो यह चुना गया हरिमोहन गुप्ता को। 11वां क्वेश्चन है, ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय संगीतकार जिन्हें 30 नवंबर 2020 को भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है AR रहमान जी को। 12वां क्वेश्चन है, फेकल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन के लिए नवंबर 2020 में ISO 9001/2015 प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो ये बना भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। 13वां क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने नवंबर 2020 में राज्य में गायों के कल्याण के लिए गौ कैबिनेट की स्थापना की है? तो स्थापना की है मध्य प्रदेश सरकार ने। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने नवंबर 2020 में जारी दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो यह प्राप्त किया है 63वां। 15वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2020 में कहां पर स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया है राजस्थान में। 16वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नवंबर 2020 में काबुल नदी पर बनने वाले किस बांध के लिए अफगानिस्तान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया है शाहतूत बांध। 17वां क्वेश्चन है, भारत को 35 वर्ष के अंतराल के बाद पिछले दिनों ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? तो यह मिली है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को। 18वां क्वेश्चन है, 2 से 8 अक्टूबर 2020 को
2020 के बीच देश भर में मनाए गए वन्य जीव सप्ताह दिवस का मुख्य विषय था मानव व जानवर अंतर संबंध का अन्वेषण। 19वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2020 में किस देश को किलो श्रेणी की पनडुब्बी INS सिंधुवीर को सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है म्यांमार को। 20वां क्वेश्चन है, बेंगलुरु का वह मेडिकल कॉलेज जिसका नाम 27 नवंबर 2020 को परिवर्तित कर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है। तो ये किया गया बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज, इसका नाम परिवर्तित करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किया गया है। आज का 21वां क्वेश्चन है, 25 नवंबर 2020 को 130 किलोमीटर की गति से चलने वाली देश की पहली 24 HB ट्रेन बनी है, वो बनी है प्रयागराज एक्सप्रेस। 22वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है मिंटी अग्रवाल। ये युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला बनी है। 23वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 13 नवंबर 2020 को कहां पर 2 आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर गुजरात, जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, इन 2 संस्थानों का उद्घाटन किया है। 24वां क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष 15 से 21 नवंबर के बीच राष्ट्रीय नवजात सप्ताह मनाया जाता है। वर्ष 2020 के राष्ट्रीय नवजात सप्ताह का केंद्रीय विषय क्या था? तो यह था हर स्वास्थ्य केंद्र और हर जगह हर नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता और गरिमा। ये इसका क्या था? विषय था, केंद्रीय विषय बनाया गया था। 25वां क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किन 2 जिलों को रामसर साइट घोषित किया है? तो ये घोषित किया है लोनार झील, जो महाराष्ट्र के बुल्ढाना में पड़ता है, और एक है सूर सरोवर झील, जो आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 26वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 8 नवंबर 2020 को कहां पर देश का सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल डोबरा चांठी का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है टेहरी झील के ऊपर प्रतापनगर। 27वां क्वेश्चन है, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन नवंबर 2020 में महाराष्ट्र के किस जिले में किया गया है? तो यह किया गया है परभणी जिला में किया गया है। 28वां क्वेश्चन, नवंबर 2020 में बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में। 29वां क्वेश्चन है, वह राज्य जो अक्टूबर 2020 में प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना को पूर्णतः लागू करके देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? तो वो बना है गोवा। 30वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इनक्वालिटी इंडेक्स 2020 में भारत को रैंकिंग कौन सी प्रदान की गई है? तो यह प्रदान की गई है 129वीं रैंक प्रदान की गई है। तो इस तरह से आज के जो 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे वो पूरे होते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वोट देवा जा, वोट देवा था।